बीकानेर से। ये मेरा छठा व्याख्यान है। मेरे प्रथम व्याख्यान में मैंने ज्ञान और पाठ्यक्रम के सामंजस्य को स्पष्ट किया। दूसरे व्याख्यान में मैंने ज्ञान का अर्थ, परिभाषा तथा स्रोत के बारे में बताया। तीसरे व्याख्यान में मैंने ज्ञान की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में स्पष्ट किया। चौथे व्याख्यान में मैंने ज्ञान के प्रकारों को बताया और इसी श्रृंखला में पांचवा जो मेरा व्याख्यान हुआ था, उस पांचवें व्याख्यान में मैंने ज्ञान की आवश्यकता और महत्व को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आज ये मेरा छठा व्याख्यान है जिसमें मैं आपको ज्ञान के कार्य के बारे में बताऊंगा। ज्ञान के अनेक कार्य होते हैं, उनमें आज का जो व्याख्यान है वो ज्ञान के व्यक्तित्व संबंधी कार्य से है। ज्ञान के कार्य, ज्ञान को मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। आज का प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयासरत है। ज्ञान प्राप्ति हेतु किया गया प्रयास मानव को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाकर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। विद्यार्थियों, ज्ञान के व्यक्तित्व संबंधी कार्य निम्नलिखित है। व्यक्तित्व के बारे में हम सब जानते हैं कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, जो कि पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा। तो ज्ञान का जो व्यक्तित्व संबंधी कार्य है उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उसमें ज्ञान के व्यक्तित्व संबंधी कार्य में पहले हम ये बताएंगे कि व्यक्ति किसे कहते हैं। व्यक्ति से आशय संपूर्ण मानव जाति से है। व्यक्ति से आशय संपूर्ण मानव जाति से है जिनके विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि हमें अपने मानव जाति का विकास करना है तो वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो ज्ञान से ही हम मानव जाति का विकास कर सकते हैं और ज्ञान से मानव जाति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकते हैं। इसका बिंदुवार विश्लेषण इस प्रकार है। सबसे पहला है व्यक्ति के मानवीय गुणों का विकास। विद्यार्थियों, मानवीय गुण वैदिक संस्कृति में 3 प्रकार के होते हैं: रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों ही गुण अपने अपने दृष्टिकोण से कुछ लाभ के पॉइंट से अच्छे हैं और कुछ उसकी सीमाएं हैं। तो ज्ञान से ही मानवीय गुणों का विकास होता है। अगला बिंदु है व्यक्ति के सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुण, हमारे सामाजिक गुण हैं कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के साथ हम विकास करें और एक दूसरे की स्थिति और परिस्थिति को समझें, तभी हम सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसी क्रम में सांस्कृतिक गुणों का विकास। संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिमार्जन करना और संस्कृति का हस्तांतरण करना, ये हमारा एक मानव जाति का प्रमुख उत्तरदायित्व है और ज्ञान की श्रृंखला में भी इसको समाहित किया गया है। तो व्यक्ति के सांस्कृतिक गुणों का विकास भी ज्ञान के माध्यम से होता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। उसके बाद व्यक्ति चिकित्सा और शिक्षा, ये भी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महती आवश्यकता है। तो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति गुणवान हो और व्यक्ति ज्ञानवान हो। इसी क्रम में अगला बिंदु है व्यक्ति की शक्ति का विकास। जब हमारे अंदर मानवीय गुणों का विकास होगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा, सांस्कृतिक गुणों का विकास होगा और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो हम शक्तिवान बनेंगे। और व्यक्ति की शक्ति का विकास होता है जब व्यक्ति में ज्ञान निहित होता है। इसी श्रृंखला में भावी जीवन की तैयारी। शिक्षा लेने के बाद कहा जाता है कि ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान।
तो जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर सेवा के लिए अग्रणी हो जाते हैं, तो उससे हम अपने भावी जीवन को परिपक्व बनाते हैं, भावी जीवन की तैयारी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो ज्ञान के कार्यों में भावी जीवन की तैयारी भी एक प्रमुख कार्य है। इसी श्रृंखला में अगला बिंदु है व्यक्ति की रोजगार की प्राप्ति। जब व्यक्ति भावी जीवन के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसी शिक्षा प्राप्त करता है जिससे कि उसे रोजगार मिले और वो रोजगार को प्राप्त करके अपना स्वयं का, अपने परिवार का पालन पोषण करे और कर्म करते हुए इस देश के विकास में सहयोग करे। तो व्यक्ति की रोजगार की प्राप्ति भी ज्ञान के कार्यों में एक प्रमुख कार्य है। अगला बिंदु है व्यक्ति के आर्थिक गुणों का विकास। विद्यार्थियों, जब व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वो आर्थिक सम्मिलन उसको मिल जाता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति सक्षम हो जाता है। उसे किस प्रकार से वैधानिक तरीके से कमाना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है और इससे विद्यार्थी के आर्थिक गुणों का विकास होता है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय गुणों का विकास। विद्यार्थियों, हम इस देश में हमने जन्म लिया है तो हमारा इस देश के प्रति भी कुछ दायित्व है। प्रथम दायित्व हमारा अपना स्वयं के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे राज्य के प्रति और हमारे राष्ट्र के प्रति दायित्व को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय गुणों का विकास होना बहुत जरूरी है। और अंतिम ज्ञान के व्यक्तित्व संबंधी कार्य में अंतिम कार्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। विद्यार्थियों, जब व्यक्ति का मानवीय विकास हो जाता है, सामाजिक विकास हो जाता है, सांस्कृतिक विकास हो जाता है, आर्थिक विकास हो जाता है, व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है तो और व्यक्ति राष्ट्रीय गुणों का विकास कर लेता है तो इन सब से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाता है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस लिंक से जुड़े रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारे इन नोट्स को देख सकते हैं और अपने रजिस्टर में भावी परीक्षा के लिए उतार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।